अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। फारूक अपने बेटे हमदान और अनुषा की आखिरकार शादी करवा ही देता है, लेकिन युसरा इस बात को हरगिज़ कबूल नहीं करती। वो उन दोनों के लिए हर वक्त कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई परेशानी खड़ी करती रहती है रायना के साथ मिलकर, ताकि किसी भी तरीके से उमायमा और अनुषा दोनों में से कोई भी इस घर में बच ना सके। फारूक ने जिन बंदों को नदीम को तलाश करने के लिए लगाया होता है, वो उसको ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं जब नदीम मसरूफ होता है एक और लड़की को अपने जाल में फंसाने में। फारूक उसी वक्त उसको गिरफ्तार करवाता है और उसको बहुत ज्यादा मार पड़वाता है। जब फारूक थाने जाता है उससे मिलने के लिए, तो वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरी बेटी के साथ। तो वो सारा भांडा फोड़ देता है। वो उसे बताता है कि ये सारा कुछ मैंने रायना के कहने पर किया, यहाँ तक कि वो अपार्टमेंट भी रायना की दोस्त का था। वो जो अंगूठी मैंने गिफ्ट की थी युसरा को, वो तक रायना की थी। मैंने सारा कुछ उसके कहने पर किया था, मैं इसमें अकेला मुलव्वस नहीं हूँ। ये सुनते ही फारूक शदीद गुस्से में आ जाता है। उसको यकीन ही नहीं आ रहा होता कि वो सांप तो अपने घर में ही पाल रहा था, इसने उसी की बेटी को डस लिया। जब वो घर पहुंचता है तो वो शदीद गुस्से में होता है। वो चीख चीख के रायना को बुलाता है और उससे सवाल करता है जो कुछ नदीम ने कहा, लेकिन रायना चालाकी से उस सारे इल्जामात को रद्द कर देती है। जब फारूक देखता है कि वो सीधे तरीके से अपना जुर्म कबूल नहीं कर रही है, तो वो सारे सबूत दिखाता है जो कि नदीम ने उसको दिखाए, उनकी आपस की सारी फोन कॉल्स, सारे मैसेजेस जो कि युसरा को फंसाने के लिए किए गए थे। जब युसरा को सारा कुछ पता चलता है तो उसको यकीन ही नहीं आ रहा होता कि जिस औरत को उसने अपनी माँ की जगह दी वो इतनी खतरनाक थी कि उसने उसको इस हाल में पहुंचा दिया कि जिस औरत पे वो अंधा एतबार करती थी उसी औरत ने उसका घर उजाड़ दिया। जब रायना हर तरफ से अपनी हार देख लेगी तो वो आखिरकार कबूल करेगी कि सारा कुछ उसने बदले के लिए किया था, क्योंकि फारूक ने उसकी मोहब्बत को भी ठुकराया था, उससे शादी करने से भी इनकार किया था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो उसकी ही बेटी को बर्बाद कर देगी। फारूक को ये सब सुन के शदीद गुस्सा आता है और वो आखिरकार उसको धक्के मारे घर से बाहर निकाल देता है। युसरा अपने बाप से माफी मांगती है अपने रवैये के लिए और सारों को तार रो रही होती है कि मामा आके उसको समझाती है और साथ ही अनुषा उसको दिलासा देती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम तो मासूम हो, रायना ने तुम्हें बहकाया। जब युसरा देखती है कि जिन लोगों से वो इतनी नफरत करती थी आज बुरे वक्त में वो मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे साथ खड़े हैं, तो उसको ये देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। उसको पता चल जाता है कि असल में बुरी इंसान रायना थी, अनुषा या उमायमा नहीं। वो उनसे भी माफी मांगती है और कहती है कि मेरे रवैये के लिए मुझे आप लोग माफ कर दें, मैंने जो कुछ किया वो रायना आंटी के कहने पर किया, मुझे पता ही नहीं था कि आप लोग असल में किस किस्म के इंसान हैं। जब युसरा को खुला मिल जाती है तो उसके वालिद साहब अपने दोस्त के बेटे से उसकी शादी दोबारा करवा देते हैं और इस बार वो वाकई में बहुत खुश रहती है उनके साथ। यहाँ अनुषा और हमदान खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं, फारूक और उमायमा और उनके बच्चे के साथ। इसके साथ होता है निकाह के लास्ट एपिसोड का इख्तिताम। उम्मीद करती हूँ आप लोग आज के एपिसोड का बड़ा सा पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।